अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा रेसिपी। बहुत ही आसान इजी तरीके से बनाएंगे इसको। कड़ी पकौड़ा का लाजमी जुज़ जो होता है दही और बेसन होता है, तो हम इसके साथ दही का पानी भी डाल सकते हैं दही के साथ, और लस्सी भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे आधा किलो दही ली है, उसके साथ दही का पानी भी लिए, तो तकरीबन 1.25 किलो ये बन रहा है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए, 2 प्याज टमाटर लिए हैं मैंने, फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं 6 से 7, इसको मैंने धो के रख दिए। और जो है हरा धनिया और पुदीना लिए, नमक 1 चम्मच लिए, लहसुन का पेस्ट लिए 1 चम्मच, ज़ीरा लिए 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, अपने हिसाब से भी ले सकते। मैंने 1 चम्मच लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, मिक्स मसाले पकोड़े का ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए, हल्दी 1 चम्मच, सूखा धनिया इसको बारीक पीस लेना है, वो पकोड़ों में डाल लें। ये जो मिक्स मसाला है इसको मैंने पहले तवे पे वो किया था, भुना था, फिर इसको मैंने दरदरा पीसा है। इसमें साबित लाल मिर्च है, धनिया है, ज़ीरा है, अजवाइन है, काली मिर्च है। तो इसको हमने दरदरा पीसना होता है। इसमें पकोड़ों में जब डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो ये हमने पकोड़ों में डालना है। और बेसन हमने उतना लेना है जितने हमने पकोड़े वो करने हैं, जितने हमने पकोड़े बनाने उस हिसाब से लें। 2 प्याज मैंने लिए, पालक मैंने लिए, इसको बारीक काट लिया है, मैंने धो के रख दिया इसको। अब एक जग में मैंने जो दही है वो भी डाला, उसके साथ जो दही का पानी था वो भी डाला, 1 चम्मच नमक डाला है। और हमने जो बेसन लेना है अपने हिसाब से लेना है, जितना हमने दही को पकौड़े जो हमने वो कढ़ाई तैयार करनी है, जितना हमने लेना है उस हिसाब से हमने इसमें बेसन ऐड करना होता है। लेकिन इसका भी हमने ध्यान रखना है कि जितना हमने गाढ़ा वो करना है, इस हिसाब से हमने बेसन भी ज़्यादा फिर डालना होता है। जैसे हम लस्सी को पहनते हैं उसी से हमने इसको पहन देना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर ले, इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं, इतना ही होना चाहिए। अब 1 कप ऑयल लिए पतीले में, और हमने इसमें अब कड़ी पत्ते डाल दिए, इसको थोड़ा सा भूने। उसके साथ ही हमने प्याज भी डाल लेना है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा वो करना है, लेकिन ये है कि मुसलसल चम्मच भी चलाना है ताकि जो हमारा ये ज़ीरा है और प्याज है ये जले ना। तो हमने इसको इसी स्टेज पे अब इसमें लहसुन का पेस्ट भी डालना है, इसको थोड़ा सा भूनने ताकि इसका जायका जो है चेंज हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देने इसी स्टेज पे, जो लाल मिर्च है वो भी, हल्दी वो भी डाल देने। इसको थोड़ा सा भूनते हैं, और फिर हमने इसमें टमाटर भी डालने होते हैं जल्दी से, ताकि हमारे जो मसाले वो जले ना। बाज़ लोग जो है कड़ी में टमाटर खाना पसंद करते हैं, बाज़ नहीं। अगर आप खाना पसंद नहीं करते आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिए, इसको हाथ से मसल के डालना होता है। कड़ी में जो है पुदीना और अजवाइन लाजमी डालना होता है, बादी चीज़ होती है, तो हमने इसको डालना होता है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाए तो हमने फिर इसमें जो दही और बेसन का मिक्सचर तैयार किए वो डालते रहना है, मुसलसल चम्मच चलाना है और फ्लेम को तेज़ रखना है। तो इसको हमने मुसलसल चलाना है ताकि ये गुठलियाँ लम्स इसमें ना बने। हाथ रोकें तो इसमें लम्स बन जाएंगे। जब इसमें बबल आने लग गए तो हमने इसकी फ्लेम जो है स्लो कर दी है, बस इतना ही इसको वो करना है तेज़ फ्लेम पर। फिर इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए भारी स्लो फ्लेम पे जो हमने इसको रख देना है। तब तक हम पकोड़े का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिए, उसमें पालक लिए, प्याज मैंने लिए, आप इसमें आलू भी ले सकते हैं, बंद गोभी भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें ली हैं। हरा धनिया भी लिया है मैंने इसमें, नमक 1 चम्मच आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और जो मिक्स मसाला है पकोड़े का वो डाला है, सूखा धनिया बारीक पीस है, लाल मिर्च है, और थोड़ा सा मैंने जो है मीठा सोडा भी डाल दिए। मीठा सोडा इस वजह से डालते हैं ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बने, अंदर से कच्चे कच्चे ना हो और फूले फूले बने। तो हमने पकोड़े में लाजमी जो है थोड़ा सा मीठा सोडा डालना होता है, और पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है ताकि जो हमारे मिक्सर है वो बारीक ना हो जाए, नहीं तो हम कढ़ाई में डालेंगे उसको तो ये खुल जाएंगे। तो हाथ ध्यान से थोड़ा थोड़ा हमने पानी मिक्स करना है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर देंगे और तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। पहली जो साइड है नीचे वाली, इसको तेज़ फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, और जो जैसे हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो हमने जो फ्लेम है वो स्लो कर दी है, नहीं तो हमारे जो वो पकोड़े अंदर से कच्चे रहेंगे। फिर अब बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो हमने सारा कुछ डाला है वो कच्चे कच्चे होंगे। तो आपने ध्यान से जो है फ्लेम का ख्याल रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेम स्लो भी नहीं करना, नहीं तो जो हमारे पकोड़े वो ऑयल को जज़ब कर लेते हैं फिर। तो आपने ध्यान से फ्लेम को स्लो रखना है। तो जो अभी हमने ये पकोड़ों का मिक्सचर बनाया है इसको हमने लाजमी
5 से 10 मिनट के लिए रख देना हो ताकि इसका टेस्ट अच्छा आता है, वरना कच्चा कच्चापन आता है। अगर आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं पकौड़ों में, वो भी बहुत मज़े का बनता है। आप देख लीजिए कि ज़्यादातर जो बाज़ार से हम लेके आते हैं उसमें भी लहसुन का टेस्ट आ रहा होता है। तो देख लीजिए हमारा माशाल्लाह जो है 1.5-2 घंटे बाद हमारी जो कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसने अपने ऑयल भी छोड़ दिए और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो चेक कर लें। बिल्कुल जो है स्मूथ हमारा जो है कड़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ी खानी है तो इसको 10 से 15 मिनट और दे दीजिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब हम इसमें पकौड़े डालते हैं तो ये और भी गाढ़ी हो जाती है। अगर नहीं तो आप इसको 5 से 10 मिनट और भी दे सकते हैं। तो जितने हमने सालन खाना है पकौड़े डालने हैं उस हिसाब से डाल लीजिए। सारे एक साथ नहीं डालेंगे वो तो फिर नरम हो जाते हैं। और इसके लिए अब तड़के का टाइम है तो हमने इसमें 1 चम्मच वो ज़ीरा डालना है और साबित सुरख मिर्च है वो डाल दी हमने। इसको ज़्यादा नहीं वो करना भूनना, बस इतना ही कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो। अब इसके ऊपर एकदम से हमने इसको डाल देना है। इसके फ्राई पैन में जो ऑयल और जो ज़ीरा रह जाए अब इसमें 1 चम्मच डाल के हमने दोबारा इसके ऊपर ही उसको ढेल देना है। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना हमने। तो हमारी माशाल्लाह लजीज लाजवाब टेस्टी कड़ी पकोड़ा तैयार हो चुका है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो इसको नान रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और जो चावल है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।